गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे एनी जोन एक्सप्लेन चैनल में। सो गाइस आज जो हम एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस एनीमे का नाम है लव थ्रो ए प्रिजन। जनवरी 15 2026 में रिलीज हुई ये एनीमे एक लड़की के बारे में है जो कि अपने पैशन को लेकर काफ़ी डेडिकेट होती है, जिसके वजह से उसे काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस एनीमे को IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग्स मिले हैं और रोटन टोमेटो की तरफ से इसे मिले हैं 79% टोमेटो मीटर का स्कोर, जो कि किसी भी एक एनीमे के लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। इस एनीमे को डायरेक्ट किया है विट स्टूडियो के द्वारा। इसके राइटर है योको कामियो और डायरेक्ट किया गया है काजुतो नाकाजावा के द्वारा। सो ये तो हो गई इस एनीमे की बेसिक इंट्रोडक्शन। तो गाइस बिना किसी और देरी के चलिए इस एनीमे के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि इंग्लैंड के लिए निकल रही होती है। इस शिप में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सो के अपने बिस्तर से उठी होती है। वो जल्दी से तैयार होकर अपने रूम के डोर को लॉक करती है और दौड़ते हुए बाहर आकर आसपास के खूबसूरत नज़ारे को देखती है। गाइस, इस लड़की का नाम है लिली जियोन और यही हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि लंदन के लिए जा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। गाइस, इस लड़की का नाम है किट और यही हमारे मूवी के सेकंड प्रोटैगनिस्ट है। तभी सीन लिली की तरफ शिफ्ट होता है जो कि दूर से शहर को देख रही होती है। गाइस, एक्चुअली लिली जो शिप में होती है वो असल में लंदन पहुंच चुकी होती है। फाइनली लिली शिप से उतरती है और अपने आप को कहती है, आखिरकार मैं पहुंच गई। तभी लिली के बगल में एक आंटी और अंकल को दिखाया जाता है जो लिली से कहते हैं, तुम काफ़ी थक गई होगी ना इस लंबे सफ़र की वजह से लिली। वो आगे कहती है, हमें तुम्हारे साथ इस सफ़र में काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हारे शुक्रिया। गाइस, तभी हमें पता चलता है कि इनका नाम मिस सुजुकी है। तभी लिली मिस सुजुकी को कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे आप दोनों के साथ सफ़र में काफ़ी अच्छा लगा, आप दोनों का शुक्रिया। तभी उनकी बातों के बीच में दो आदमी उनके बीच से गुजर जाते हैं। मिस सुजुकी लिली को पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना लिली? लिली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, ये सब तो होता रहता है, मैं ये सब चीज़ से वाकिफ़ हूँ। पर भी किसने ये बात सोची होगी कि इतने सारे लोग यहाँ रहते होंगे, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तभी मिस्टर सुजुकी लिली को बताते हैं कि आज फॉर्मर क्वीन का बर्थडे एनिवर्सरी का दिन है, जिसकी वजह से आज एक परेड का आयोजन किया गया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ों के कारण यहाँ लोग और भी रहने लग गए हैं। तभी लिली एक बड़े से क्लॉक टावर की तरफ देखते हैं और मन में कहती है, एक ऐसा देश जहाँ एक वुमेन रूल करती है। तभी मिस सुजुकी लिली को अलविदा कहते हैं और कहती है कि अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। आगे देखते हैं लिली एक छोटे से पेपर की मदद से एक जगह को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो जगह को नहीं ढूंढ पाती और इधर उधर भागती रहती है। तभी लिली एक आदमी से पूछने का ट्राई करती है, लेकिन वो फिर मना कर देती है क्योंकि वो आदमी उसे काफ़ी डरावने तरीके से देख रहा होता है। वो कहती है, हर कोई भला यहाँ इतना लंबा क्यों है? जापान में तो मुझे कहा जाता था कि मैं काफ़ी लंबी हूँ, पर यहाँ तो मुझसे भी काफ़ी सारे लंबे लोग हैं। तभी वो हार नहीं मानती और सभी लोगों से बात करने का ट्राई करती है, पर सब लोग उसकी बात को मना करके उसे वापस चले जाने को कहते हैं। तभी वो थक हार मान के एक जगह रुक जाती है और कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ जो चीज़ करने आई वो कैसे करूँगी। तभी अचानक से बहुत तेज़ से हवा आती है जिसके वजह से उसके हाथ में जो पेपर था वो उड़ जाता है। वो उस पेपर का पीछा करके उसे पकड़ने का ट्राई करती है, पर वो पेपर नदी में गिर जाता है। वो कहती है, अब मैं क्या करूँ, बिना किसी जानकारी के मैं अब क्या करूँगी। पर एक मिनट, मुझे उस जगह का नाम मालूम तो है, तो शायद मुझे उस जगह को ढूंढने इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। तभी चलते चलते उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक जगह पर बैठा होता है। लिली उसके सामने जाती है और देखती है कि वो लड़का कुछ स्केच कर रहा होता है। लिली उसके हाथों को देखते कहती है, ये कितना तेज है। तभी वो लड़का लिली की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है, क्या हुआ? तभी लिली उस लड़के से माफ़ी मांगती है और कहती है, वो तो बस मैं ऐसे ही, मैं तुम्हें हैरान करना नहीं चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। वो उस लड़के को कोच कहकर बुलाती है और उसे अपने बारे में बताती है कि वो इस शहर में नई आई है और वो सेंट थॉमस आर्ट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहती है। तभी ये सब कहते कहते उसकी पेट से भूख लगने की वजह से आवाज़ आने लगती है, जिसकी वजह से लिली शर्म के मारे पूरी तरह से लाल पड़ जाती है। विच वॉज रियली फनी गाइस, जो भी बोलो। तभी वो लड़का लिली को कहता है, क्या
क्या तुम्हें भूख लग रही है? जो कि लिली को सच में लगी होती है, पर वो मना कर रही होती है। वो लड़का अपने चारकोल इरेजर को लिली की तरफ दिखाते हुए ये बोल रहा होता है, जिसे लिली उसे कहती है, उसे तो तुम अपने स्केच को इरेज करने यूज़ करते हो ना। पर वो लड़का उस चीज़ को अपने मुंह में ढाल लेता है और उसे खा भी लेता है, जिसके वजह से लिली चौंक जाती है। फिर वो लड़का कहता है लिली से, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से चले जाओ। लिली उसे माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। वो गुस्से में होकर कहती है कि आखिर कोई ऐसा ऐसा हो सकता है कि किसी को भी वो चीज़ खाने ऑफर करे। तभी लिली को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो लड़का उसे किसी जगह का रास्ता बता रहा होता है। वो वही एकेडमी के बारे में कह रहा होता है जिसे लिली पहले से ढूंढ रही होती है। लिली उसे शुक्रिया करते हुए एक शॉप में पहुंचती है। उस शॉप का नाम एलेक्स एंड सन होता है। तभी अचानक से एक आदमी लिली का नाम कहते हुए लिली से पूछता है कि क्या आप ही लिली चिजोन है? लिली कहती है हाँ, मैं ही लिली हूँ। तभी वो आदमी कहता है शुक्रिया है, आप मुझे मिल गए। आपका स्वागत है लंदन में। दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है मुझे आपकी काफ़ी टेंशन हो रही थी जब मुझे आपका कोई मिलने का साइन नहीं मिल रहा था। लिली कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। कोई बात नहीं। तभी लिली की नज़र एक बड़े से क्लॉक टावर पर पड़ती है। बेसिकली गाइस वो हर जगह के नज़ारे को देख रही होती है। तभी वो आदमी उसे पूछता है क्या आप पहली बार यहाँ आई हो? लिली कहती है हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की नई नई चीज़ें देखना अच्छा लग रहा है। फिर लिली काफ़ी सारे नज़ारे देखते हुए मन में कहती है आखिरकार मैं यहाँ सच में आ गई। कुछ समय बाद फाइनली वो सेंट थॉमस आर्ट एकेडमी पहुँच जाती है। एकेडमी के अंदर आते ही उसे एक ओल्ड एज मैन वेलकम करता है, कहते हुए कि मैं इस एकेडमी का ओल्ड पेंटिंग टीचर हूँ, मेरा नाम चार्ल्स ब्रांड है। लिली कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी चार्ल्स लिली से ये कहता है कि लिली तुम्हें यह बात पता है कि हमारे एकेडमी हमारे कमाल के आर्ट के वजह से बड़े बड़े लोग द्वारा अटेंड किए जाते हैं। हम केवल टेक्निक पर नहीं, पर हर एक स्टूडेंट के क्वालिटी को उभारने पर फोकस करते हैं। हमारा मकसद है कि हम कई सारे आर्टिस्ट बनाएं और उन्हें दुनिया भर मशहूर कर दें। इसलिए तुम भी यहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट करने आई हो एज ए पेंटिंग स्टूडेंट, इसलिए मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि तुम काफ़ी मेहनत करोगी। लिली कहती है हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तभी बीच में बैठे हुए एक आदमी कहता है तुम्हारा शुक्रिया प्रोफेसर ब्रांड, इतनी से इन्फॉर्मेशन के लिए। वो बीच में बैठा हुआ आदमी कहता है मिस्टर हयाशी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो एक यंग वुमेन जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर नज़र रखने को कहा था। उनकी बातों में तुम्हारे लिए काफ़ी तारीफ़ें थी। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें यहाँ बेचने का उनका इन्वेस्टमेंट का बावजूद एक अच्छा चुनाव रहा। वो आगे कहते हैं हम तुम्हें यहाँ हर एक ज़रूरत चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तुम्हें जितनी चीज़ें चाहिए उस चीज़ों की सपोर्ट हम तुम्हें अपनी तरफ से देंगे। तुम्हें बस अपने टैलेंट को फुली डेवलप करना है। लिली उन्हें शुक्रिया कहती है। तभी मिस्टर ब्रांड कहते हैं कि पर हेड मास्टर, आपको तो ये बात पता है कि हमारे एकेडमी में सरवाइव करना किसी के लिए भी आसान नहीं है और हम इस लड़की के टैलेंट का कुछ कह नहीं सकते अभी। पर जो चीज़ केवल ज़रूरी है कि तुम्हारा आर्ट दुनिया पर कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। दरवाजे से एक लड़की आती है जो कि एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट होती है। अंदर आते वो लड़की कहती है मुझे माफ़ कर देना, पर प्रोफेसर आप फिर से वही चीज़। गाइस तभी हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि होता है ब्राउन। तभी प्रोफेसर ब्राउन को कहते हैं कि मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं की अब तक, पर प्रोफेसर आपको तो पता है ना हमारे पास टाइम नहीं है। तभी ब्राउन लिली के सामान उठाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है पीछे से। तभी प्रोफेसर ब्राउन कहते हैं ब्राउन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी। तभी लिली हेडमास्टर को शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाती है। दोनों बाहर आते हैं और ब्राउन कहती है कि अगर प्रोफेसर ब्राउन एक बार शेक्सपियर के बारे बोलना शुरू कर देते हैं तो वो रुकते ही नहीं। तभी ब्राउन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। ओह, मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं।
मेरा नाम डोरोथली ब्राउन है और मैं कोट्सवोल्ड से आई हूँ, पर तुम मुझे डोरोथली बुला सकती हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा डोरोथली। मेरा नाम मिली है